हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है आलू की सड़क। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर बातचीत के लिए प्रश्न है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। तो हमने कहानी में क्या पढ़ा था कि भालू जो है एक आलू का बोरा लेकर जा रहा था, कहाँ पर, अपनी नानी के घर पर। लेकिन उसके बोरे में छेद था जिसके कारण आलू गिरते जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो रास्ते में पड़े आलू देखकर बंदर ने पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि भालू बहुत जल्दी में था और आलूओं की गिरने के आवाज़ के कारण उसने उसकी आवाज़ को नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह बहुत जल्दी में था और आलू के गिरने की आवाज़ के कारण उसने बंदर की आवाज़ नहीं सुनी होगी और इसीलिए बंदर को कोई जवाब भी नहीं दिया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ होती। तो जब हम पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? छप की आवाज़। तो कैसी आवाज़ होती पानी में होता? तो यहाँ पर लिखेंगे छप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। तो आप जो है इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आगे क्या होता। तो अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू ज़मीन पर नहीं गिरते जाते और भालू बंदर की जो प्रश्न था, बंदर की जो आवाज़ थी उसे सुन लेता और उसके प्रश्न का जवाब दे देता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू ज़मीन पर नहीं गिरते और भालू बंदर के प्रश्न का जवाब दे देता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आवाज़ें तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि घंटी बजने पर कैसी आवाज़ होती है? टन टन। बादल गरजने पर कैसी आवाज़ होती है? घड़ घड़। पानी टपकने पर कैसी आवाज़ होती है? टप टप होती है। तो अब यहाँ पर बताना है कि इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होती हैं। तो जब हम पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? छप छप की। तो यहाँ लिखेंगे छप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जब हम सूखे पत्तों पर चलते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? तो जब हम सूखे पत्तों पर चलते हैं तो चप चप की आवाज़ होती है। तो यहाँ लिखेंगे चप और चप। नेक्स्ट है गुब्बारा फूटना। तो जब गुब्बारा फूटता है तो कैसी आवाज़ होती है? तो तब होती है फट की आवाज़। तो यहाँ लिखेंगे फट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बर्तनों का गिरना, यानी कि बर्तन गिरते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? तो जब बर्तन गिरते हैं तो टन टन की आवाज़ होती है। तो यहाँ लिखेंगे टन टन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाज़ होती है? तो जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टप टप की आवाज़ होती है। तो यहाँ लिखेंगे टप टप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है माँ का पुकारना। तो जब मम्मी बुलाती हैं तो कैसी आवाज़ होती है? बेटा, बेटी। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? तो कौन से पेड़ पर था? पीपल के या फिर बेर के? तो बंदर बैठा था पीपल के पेड़ पर। तो यहाँ लिखेंगे पीपल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर, दादी के घर? तो भालू जा रहा था नानी के घर। तो यहाँ पर लिखेंगे नानी के घर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू या फिर मूली? तो क्या रखा था? आलू भर रखे थे। तो यहाँ लिखेंगे आलू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे, भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। तो इस चित्र में देख सकते हैं भालू ने जो है बोरा भर के आलू अपनी पीठ पर रखे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे।
पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पर बंदर है, तो इसके साथ मैच करेंगे। रास्ते में आलू पड़े हुए थे, तो यहाँ देख सकते हैं सड़क पर आलू गिरते जा रहे हैं और सड़क पर आलू बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इसके साथ यहाँ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दों का खेल। बै से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर बै से शुरू होने वाले शब्द हैं बस्ता, बै स तै आ बस्ता, तो यहाँ लिखेंगे बस्ता। तो बाकी शब्द जो हैं बै से शुरू नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जलेबी में जै से शुरू है। डमरू शब्द में जो पहला अक्षर है वो कौन सा है, डे। तारा शब्द में पहला अक्षर तय है, यानी कि ये जो शब्द हैं ये बै से नहीं शुरू, बल्कि जो बै से तय आ बस्ता, यानी कि बस्ता जो शब्द है बै से शुरू है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये है उल्लू जो कि रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा कपड़ा है, ये है कुर्ता, और ये जो है किस चीज़ का चित्र है, सुराही का। नेक्स्ट पिक्चर में कौन सी चीज़ है, ये है ऊन, जिससे आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बनाती हैं। और ये क्या है, ये है फूल, और ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है, ये है सूरज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पहली ध्वनि कौन सी है, ऊ की। तो ये जो है कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, और इस तरीके से इसकी मात्रा होती है। यहाँ पर कुर्ता में पहला जो ध्वनि है किसकी है, कू की ध्वनि, तो यहाँ भी छोटे ऊ की ध्वनि है। सुराही में छोटा ऊ है, यानी कि सू। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो शब्द हैं, यहाँ पर है बड़ा ऊन, यानी कि बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा ऐसे होती है। फूल, सूरज, तो यहाँ पर जो है इन नामों की पहली ध्वनि में छोटा ऊ और बड़े ऊ की अंतर है, यानी कि दोनों जो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति की जितने भी शब्द हैं उनमें पहली ध्वनि छोटे ऊ की है, और जो दूसरी पंक्ति के शब्द हैं उनमें पहली ध्वनि बड़े ऊ की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। तो पहले चित्र में कौन सा जानवर है, ये है भालू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भै आ ले ऊ, तो भालू पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। उसके बाद है से, रे, उसके बाद के, सड़क। तीसरे पिक्चर में जो है किस चीज़ की चित्र है, ये है टमाटर, ते में आ ते रे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है से ऊ, बड़ा ऊ है ये, रे, और उसके बाद जे, सूरज। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं, यानी कि इन अक्षरों से भालू शब्द बना हुआ है। यदि हम भा की जगह का, ला, ता, बा, सा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा, इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो यहाँ जितने भी ये शब्द दिए गए हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनमें आपको लू जोड़ना है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट का में हम लू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कालू। अब ऐसे ही हमें ला में जोड़ना है लू, ले आ ले ऊ, लालू। उसके बाद ता लू, तालू। उसके बाद है बा, और यहाँ लिखेंगे लू, बालू। और नेक्स्ट है सा, तो यहाँ लिखेंगे से आ ले ऊ, सालू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा पत्ता है, ये सबसे बड़ा पत्ता है, तो इसमें हरा रंग भरेंगे। तो आप इस तरीके से सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरेंगे। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स, आप इन्हें अच्छे से लिखेंगे और लर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।